अगले कुछ मिनट बड़े ध्यान से देखिएगा आप स्क्रीन को, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए हमारी रिसर्च टीम ने इसको छान के आपके लिए लेकर आए हैं और यह बता रहे हैं कि शी जिनपिंग का वॉर गेम और चाइना की डबल थिंग डबल टॉक कैसे काम कर रही है। इसके इंडिकेशन साफ हैं, आप इसको देखिए और फिर इसको अंडरस्टैंड करिए। आइए जरा यहां पर देखें, देखिए प्ले करिए राहुल, यहां पर ये देखें, आप इसको देखें और समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अक्टूबर और इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, युद्ध की तैयारी के लिए चीन ने 2021 की शुरुआत में ही रक्षा नियमों में संशोधन किया। नेक्स्ट, नियमों में बदलाव से सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के पास ज्यादा शक्तियां आ गई, जिसके प्रमुख खुद शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट, पहले ये शक्तियां चीनी मंत्रिमंडल यानी स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना के ही पास थी, लेकिन इन्होंने ले ली उसको। नेक्स्ट, शी जिनपिंग ने जनरल जुआओ जोंगकुई को पश्चिमी कमान से हटाकर उनकी जगह जनरल जियांग जुडोंग को इसका नेतृत्व दे दिया। जिनपिंग के इस फैसले से स्पष्ट संकेत है कि चीन लद्दाख में अपनी सेना की अब तक की कार्रवाई से खुश नहीं है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस पूरे मामले में आप समझें चाइना की वो जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को क्या समझा जाए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आऊंगा, सिर्फ ग्राफिक्स और जनरल शंकर प्रसाद को दिखाएं, मुझे ना दिखाएं। जनरल प्रसाद क्या कहेंगे, आर दे रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन, जो अभी अभी हमने डिटेलिंग दी है? देखिए, वी आर ऑब्वियसली रेडी फॉर अ वॉर लाइक सिचुएशन। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो हमारे सर्विस चीफ्स कह चुके हैं, ये तो हमारी सरकार कह चुकी है, ये तो हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं। ये मेरे कहने का कोई इसका मतलब नहीं है। जब हमारी सरकार कह चुकी है कि वी आर रेडी फॉर अ वॉर, दैट मीन्स वी आर रेडी फॉर अ वॉर। 3-4 पॉइंट आपने शुरू में उठाए हैं, मैं उसके एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला, जनरल प्रसाद सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चाइना के अभी जो हाल फिलहाल जो चेंजेस हुए हैं, जो उन्होंने अपने लॉज में चेंज किया है, जो शी जिनपिंग बोल रहे हैं, उस सब के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि वो कोई वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। अरे यही केवल नहीं, उन्होंने देखिए जिस तरह से आप ही रिपोर्ट दिखाते हैं कि उनकी मिसाइल की डिप्लॉयमेंट चल रही है, उनकी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट चल रही है, उनकी वैराइटीज़ ऑफ जो ड्रोन्स हैं उसकी डिप्लॉयमेंट चल रही है, तो वो तो आप पिछले 1 महीने से दिखा ही रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। The question arises, are we preparing for war? Okay. The answer is the government of India has categorically stated that we are preparing for war. मेरा दो पॉइंट अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए, छोटे छोटे पॉइंट है। देखिए, 6th राउंड तक there was no foreign ministry official with a delegation on commander's talk. 7th, 8th and 9th में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक व्यक्ति जाता है जो कि कंसर्न्ड व्यक्ति है। दैट मीन्स दिस डेलीगेशन इज ए पॉलिटिको डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डेलीगेशन, इट्स नॉट अ डेलीगेशन ऑल बाय इटसेल्फ ओनली ऑफ मिलिट्री। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये देखिए, आपने अखबारों में पढ़ा, दिस इज ऑल प्रेस रिपोर्ट, नॉट माई इंफॉर्मेशन। इंडियन आर्मी ने काफ़ी रीऑर्बिटिंग की है। रीऑर्बिटिंग के मायने फॉर्मेशन रीएलोकेशंस की हैं। अच्छा। उनके टास्क बदली के अखबारों में निकला है ये। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं, लेकिन अवश्य निकला है कि फलानी जगह फलानी चीज़ को हमने एक स्ट्राइक कोर इन द माउंटेन्स रखा है, उसकी रीऑर्बिटिंग हुई है, उसके 2 डिवीजन ये है, फलाना फलाना। So there is certain amount of readjustment of forces the Indian Army has done, which is in public domain. So obviously that has been done with a view to take some action. And the action that is going to be taken is developing a capability wherever it is possible to go proactive. But the proactive action can only be taken after the government of India in consultation with the defense forces decides कि हम कहाँ और कैसे करें, और अगर एस्केलेशन हुई तो किस लेवल तक एस्केलेशन में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ब्रेन ऑफ द चाइनीज पीपल, द चाइनीज लीडरशिप।